क्या आप अपने घर में वॉलपेपर लगवाने वाले हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं अपने लिए, अपने किसी दोस्त के लिए? तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वॉलपेपर लगवाने के दौरान या उससे पहले, ताकि आपका वॉलपेपर अच्छे से लग सके, अच्छे से पेस्ट हो सके और वो ज्यादा लंबे समय तक चल सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 6 ऐसी टिप्स जो आपको वॉलपेपर लगवाने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आपको वॉलपेपर में जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां हम इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बातें करते रहते हैं। सबसे पहले तो माफी, क्योंकि आज मैं इतने टाइम बाद वीडियो ला रहा हूँ, लेकिन क्या करें, YouTube से इंटीरियर डिजाइनिंग की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि उनको केटर करना, उनको पूरा करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे कर रहे हैं और करते करते इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन आगे से वीडियो और ज्यादा रेगुलर आएंगी। अगर आप अपने घर में वॉलपेपर लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो इससे पहले मैंने इसकी पहली वाली वीडियो बनाई है, जो है पार्ट 1, जहां मैंने बड़े अच्छे समझाया है कि आपको कौन सा कलर लेना चाहिए, कौन सा डिजाइन लेना चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए वॉलपेपर का, क्वालिटी किस तरह से चेक करी जाए और सबसे जरूरी कि कौन से दीवार पर वॉलपेपर लगवाया जाए। अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वो देख लीजिए ताकि आप सही वॉलपेपर चूज कर पाए। लेकिन अगर आपने वॉलपेपर चूज ऑलरेडी कर लिया है, उसके बाद ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपको वॉलपेपर अच्छे से लग सके, वो आपको इस वीडियो में आराम से मिल जाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके लिए सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आप वॉलपेपर जिस दीवार पर लगवाने वाले हैं उसको तैयार करवाएं, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि चलिए पेंट नहीं करवाना, थोड़ा हल्के में तैयार करा लेते हैं, प्लास्टर करवा के उसके ऊपर सीधे वॉलपेपर लगवा देंगे, पैसे बचेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। आपको वो दीवार बिल्कुल वैसे रेडी करवानी है जैसे उसके ऊपर आप पेंट करवा रहे हो। यानी आप अगर प्लास्टर के ऊपर पुट्टी करवा रहे हैं तो पुट्टी उस पर भी करवाइए जहां वॉलपेपर लगवाने वाले हैं। अगर आप पीओपी करवाते हैं तो पीओपी पर ही करवाइए, लेकिन उस दीवार में एक भी अंडुलेशन नहीं रहनी चाहिए। ये सोच के चलिए कि आपको उस दीवार पर पेंट ही करवाना है, उस हिसाब से उसको रेडी करवाइए। एक चीज का ध्यान रखिए कि वॉलपेपर की दीवार पर अगर थोड़ी सी भी अंडुलेशन है, अंडुलेशन को समझ नहीं आता, उसका मतलब है कि अगर कहीं दीवार में डबक है या वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, तो वॉलपेपर में वो टेढ़ा मेढ़ापन और ज्यादा दिखेगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि उसके पीछे जब आप बेस रेडी करवाएं तो उस दीवार को बिल्कुल चिकना करवा दे, बिल्कुल एक बराबर करवा दे, ताकि एक भी अंडुलेशन ना बचे। तो जब बेस रेडी करने के बाद तुम कर ही रहे हैं, तो आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि भाई आप पेंट की तो रेडी करने को कह रहे हो, तो क्या प्राइमर भी उस पर करवाएं? तो यही है आपकी अगली टिप कि हाँ, वॉलपेपर जिस दीवार पर होना है वहां आपको प्राइमर भी करवाना है, लेकिन वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अब क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो प्राइमर होता है वो वाटर बेस्ड प्राइमर का यूज करते हैं। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आती, कोई बात नहीं, अपने पेंटर से पूछ लेना कि कौन सा प्राइमर लगवा रहे हैं, वो आपको खुद बता देगा कि वो वाटर बेस्ड कर रहे हैं या फिर ऑयल बेस्ड कर रहे हैं। अब आप बाकी दीवारों पर वाटर बेस्ड प्राइमर करेंगे, सस्ता पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि आप कर सकते हैं। लेकिन जिस दीवार पर आपको वॉलपेपर लगवाना है वहां आपको हर हाल में ऑयल बेस्ड प्राइमर ही करवाना है। ऑयल बेस्ड प्राइमर वाटर बेस्ड प्राइमर से थोड़ा सा महंगा होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन वही आपको यूज करना है उस दीवार पर जहां वॉलपेपर लगवाने वाले हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूं वो सुनिए। अब होता क्या है कि वॉलपेपर क्या है, अल्टीमेटली कागज ही है। कागज की बहुत ज्यादा बुरी बात होती है कि वो मॉइस्चर को अपने अंदर एकदम सक करता है। अब आपकी दीवार कितनी ही ड्राई हो, आपने सोचा हो कि भाई इस दीवार पर तो मॉइस्चर आ ही नहीं सकता, लेकिन इंडिया में जिस तरह का मौसम है, मॉइस्चर वगैरह हवा में कॉन्टेंट होता है, इस वजह से कई बार दीवार में मॉइस्चर थोड़ा बहुत बच जाता है या फिर पीछे से आने का खतरा हमेशा उसमें बना रहता है। उस पे अगर आप ऑयल बेस्ड प्राइमर की लेयर चिपका देते हैं तो वो काफी हद तक जो मॉइस्चर है उसको वॉलपेपर पे लगने नहीं देता, जिस वजह से आपको वॉलपेपर में जो बबल्स होते हैं वो बन नहीं पाते और वॉलपेपर उखड़ता नहीं है। इसलिए प्राइमर एक तरह से बीच में बैरियर लगा देता है कि भाई अगर कुछ पानी आ भी गया, कोई मॉइस्चर आ भी गया, वो इस तरफ रहे और जो वॉलपेपर है वो इस तरफ रहे। इसलिए आपको उस दीवार पर हमेशा ही ऑयल बेस्ड प्राइमर करवाना है। ऑयल बेस्ड प्राइमर क्या होता है, इसकी टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, अपने पेंटर को कहिएगा तो खुद समझ जाएगा। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, जो है टिप नंबर 3, वो ये है कि अगर आप वॉलपेपर लगवा ही रहे हैं तो जो मानसून का सीजन होता है इंडिया में उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्योंकि क्या होता है कि भले ही आपकी दीवारें ड्राई है, मानसून सीजन में मौसम ऐसा हो जाता है कि कई बार दीवारें थोड़ा सा पानी पी लेती हैं और उसके बाद वो पानी बाहर भी निकाल देती है। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो लगभग हर घर में होता है, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर वॉलपेपर उसी दौरान लगवा दिया तो जब दीवार पानी को वापस इवेपोरेट करेगी तो वॉलपेपर आड़े आएगा और वो सारा पानी वॉलपेपर में चला जाएगा, जिस वजह से वॉलपेपर कहीं कहीं से निकल सकता है, उसमें कुछ कुछ बबल फॉर्म हो सकते हैं। ये मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मॉनसून में थोड़ा सा अवॉइड करिए कि वॉलपेपर आप ना लगवाएं। चौथी टिप ये है कि जब भी आप वॉलपेपर लगवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, बड़ी मुश्किल बात है कि एक वॉलपेपर में पूरी दीवार कवर हो जाएगी। एक दीवार में 2, 3, 4, 5 कितने वॉलपेपर लग सकते हैं। बेहद जरूरी है कि जब उनकी कटिंग हो रही हो तो आप अपने सामने ये देखें
कि क्या डिजाइन से डिजाइन मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैं इसके लिए एक साइड में वीडियो भी डाल रहा हूँ। अब होता है क्या है कि वॉलपेपर में कई सारे पैटर्न बने होते हैं, उन पैटर्न्स का आपस में मैच होना, एग्जैक्ट मैच होना बेहद जरूरी है। इसके लिए हो सकता है कि थोड़ी सी वेस्टेज निकल जाए, वो निकलने दीजिएगा। लेकिन जो भी कारीगर वॉलपेपर लगा रहा है उससे कहिएगा कि भाई डिजाइन से डिजाइन बिल्कुल मैच करते चलो, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। और अगर वो कहे कि नहीं भाई इतना तो होता ही है, तो ऐसा कभी नहीं होता। वॉलपेपर बिल्कुल ऐसे ही बनाए जाते हैं कि डिजाइन से डिजाइन मैच हो सके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि इस पॉइंट मैंने आपको बताया कि भाई एक दीवार पर 2, 3, 4 वॉलपेपर कितने भी लग सकते हैं, इसी से रिलेटेड है 5वीं टिप, जो ये है कि जब भी आप वॉलपेपर लेने जा रहे हैं तो सारा वॉलपेपर, ये रूल है कि एक साथ लेना है। तो आपको अपनी दीवार को ठीक से मेजर करना है। कैसे करना है वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। तो आप एक बार डिसाइड करके जाइए कि आपको 3 रोल चाहिए, 4 रोल चाहिए, 5 रोल चाहिए, 10 रोल चाहिए, कि पूरा का पूरा लॉट आपको एक बार में ही लाना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो सुनिए। होता क्या है कि जितने भी वॉलपेपर होते हैं ये लॉट में प्रिंट होते हैं। इसका मतलब जैसे कंपनी ने एक डाई बनाई, उसने एक डाई से लगभग 1000 स्क्वायर फीट माल प्रिंट कर दिया। उसके बाद अगले दिन दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई। हर दिन में जो माल निकल रहा है वो अलग अलग लॉट का है। वो सब सिमिलर होंगे, सेम नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई पैटर्न चल रहा है, दूसरे लॉट में भी सेम पैटर्न होगा, लेकिन थोड़ा 19-20 का फर्क आ सकता है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि आप जब दुकान पर जाएं, उनसे कह दें कि हमें एक लॉट का माल ही दीजिए और इतना दीजिए। ये रूल आपको कंपल्सरी मानना ही मानना है। लेकिन उसके बाद भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपने कैलकुलेट किया तो भाई 3 वॉलपेपर लगने हैं, 4 लग गए। तो आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब आप पहली बार में 3 वॉलपेपर लेकर आए हैं, तो उसके ऊपर एक वॉलपेपर का स्लिप नंबर लिखा रहता है, जिसको हम लॉट नंबर कहते हैं। उस स्लिप नंबर को आपको संभाल के रखना है या उसकी फोटो खींच के रखिए, ताकि जब आप अगली बार दुकान पर जाएं तो वहां पर वो पर्ची दिखा सके और कहिए कि इसी लॉट का वॉलपेपर मुझे चाहिए, ताकि आपकी जो डिजाइन हो, डिजाइन से डिजाइन मैच होते चले जाए, उसमें 19-20 का फर्क भी ना आए। छठी और आखिरी टिप ये है कि जब भी आपका वॉलपेपर लग रहा है तो उसके पीछे पहले ग्लू लगाई जाती है। उसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि जब ग्लू लग रही है तो देखिए कि क्या वो ग्लू इतनी ढीली तो नहीं है कि ऐसे लगने के बाद उस पर बह रही है। अगर वो बह रही है तो उसमें पानी बहुत ज्यादा है, वो वॉलपेपर ज्यादा समय तक चिपका नहीं रहेगा, तुरंत उसे रुकवा दीजिए। ग्लू जब लगे तो वो ऐसे लगनी चाहिए कि जहां एक बार लग गई वहां से वो थोड़ी बहुत भी मूव ना कर सके, इतनी ज्यादा स्टिकी होनी चाहिए। तो इस चीज का आपको कारीगर के ऊपर ध्यान बेशक रखना है। ये थी वो 6 आसान टिप जो आपने अगर मान ली तो आपके घर का वॉलपेपर बिल्कुल शानदार लगेगा, बेहिसाब लाजवाब में लगेगा। लेकिन बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, जिसमें आपको ये वीडियो देखनी है और इस वीडियो में मैंने आपको जो जो बातें बताई वो आपको फॉलो करनी है। कैसे लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी सवाल है और जो मैंने इस वीडियो में क्लियर नहीं करा है, तो प्लीज उसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं वो क्लियर कर सकूं। आपके क्वेश्चन के जरिए कई हजारों लोगों को फायदा भी हो सकता है। और चीज, अगर आप अपने घर का इंटीरियर प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम उसमें आपका असिस्ट करें, आपके इंटीरियर डिजाइनिंग प्लान करके दें, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मुझ तक पहुंच सकते हैं। उस पर बस क्लिक करना है, एक विंडो ओपन होगी, आपको अपना मैसेज उसमें टाइप कर देना है और आपका व्हाट्सएप मैसेज सीधे मुझ तक आएगा और आप बेशक मुझसे हेल्प ले सकते हैं अपने इंटीरियर डिजाइनिंग में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें और जो आपको लगता है आपका दोस्त वॉलपेपर लगवाने जा रहा है तो प्लीज उसके साथ वीडियो शेयर भी जरूर करें। इससे उनकी, आपकी और मेरी तीनों की मदद हो जाती है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको इत्मीनान से सारी एक्सप्लेनेशन आराम से दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।